अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने नोटिफिकेशन निकाली है काउंसलिंग के लिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड। पहले क्या हुआ करता था, सिंपली वो एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को बुलाते थे, मतलब वो बताते थे ये स्टूडेंट्स जो है मेरिट के हिसाब से आते हैं तो वो यहाँ पर आके एडमिशन करवाएं। वहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन लिस्ट आई जिसमें 30 स्टूडेंट्स थे, तो 30 स्टूडेंट्स में से अगर 25 ने यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाई, सिर्फ 5 ने करवाई, तो 25 के लिए न्यू लिस्ट आएगी। अब जब न्यू लिस्ट 25 के लिए आएगी तो उसमें से 5 और एडमिशन करवाएंगे, तो 20 नहीं करवाएंगे तो उसके बाद न्यू सिलेक्शन लिस्ट आएगी, फिर 2 करवाते हैं, 20 यहाँ पर 18 नहीं करवाते, तो यहाँ पर ऐसे अगर प्रोसेस चलता रहा पूरा साल लग जाएगा, तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की जो सीट वगैरह हैं पूरी कंप्लीट नहीं होंगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वही स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी उसी जब मेरिट लगेगी उनके लिए तो उस हिसाब से इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए इन्होंने बुलाया है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, जो भी सिर्फ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के, यहाँ पर परसेंटेज नीचे मेंशन है, कब जाना है, किसको क्या कुछ करना है, यहाँ पर समझिएगा। जाना किन किन स्टूडेंट्स को है वो देखिए। इंटीग्रेटेड बायोकेमिस्ट्री में जिनकी भी परसेंटेज 85 to 90% है वो यहाँ पर, इंटीग्रेटेड बॉटनी में जिनकी परसेंटेज 80, ओपन मेरिट वाले 88 to 92 है, इंटीग्रेटेड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBMBA 80 to 85.2 जिनकी परसेंटेज है उनको बुलाया है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री में 85 to 90.4। तो यहाँ पर ये आप खुद देख सकते हैं किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया है, किस किस परसेंटेज तक बुलाया है। जैसे इंटीग्रेटेड पोल साइंस के लिए जिनकी भी यहाँ पर 85 to 90.2 है उनको यहाँ पर बुलाया है। ये कौन हुए, जिनकी यहाँ पर ओपन मेरिट है। इन कैटेगरी वाले यहाँ पर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हुए सबमिशन ऑनलाइन, मतलब मोस्टली जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी रजिस्टर्ड फॉर्म फिलअप किया है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये हुए कैटेगरी के स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को डिफरेंटली जाना है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी के उनको पहले बुलाया है 2 सितंबर 2022 यहाँ पर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर काउंसलिंग होगी। 2 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी स्टूडेंट्स को, एंड 3 सितंबर को होगी ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को। यहाँ पर बाकी जितने भी ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं उनको जाना है 3 सितंबर को। अब यहाँ पर यह याद रखना, इसको मिस नहीं करना। अब फिर क्या होगा ना, जब कोई स्टूडेंट, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड बायोकेमिस्ट्री 85 to 90 ओपन मेरिट के लिए बुलाया है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा ना, क्योंकि 4 सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है कंटिन्यू, जैसे मैंने अभी बोला ये कंटिन्यू तो सिस्टम चलता नहीं रहेगा, फिर तो पूरा साल निकल जाएगा। अब यहाँ पर 85 to 90 परसेंटेज में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीग्रेटेड बायोकेमिस्ट्री में ओपन मेरिट के 10 स्टूडेंट्स चाहिए। अब 85 to 90 में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आएंगे वो आएंगे 20, एग्जांपल के तौर पर कितने आएंगे, 20 आएंगे। इनको कहाँ में करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको कहाँ पहुँचना है, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे, कॉलेज में नहीं जाना है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जाना है। गोगजी बाग श्रीनगर जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है उधर जाना है। अपना सेल्फ अटेस्ट हार्ड कॉपी जो आपने रजिस्ट्रेशन की थी ना, तो उस टाइम का आपने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को साथ में लाना है, प्रिंट आउट करवा के। मार्क्स कार्ड लाना है 10+2 का जो आपका होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लाओगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड बायोकेमिस्ट्री की 10 सीट्स हैं, तो यहाँ पर 85 to 90 के लिए यहाँ पर 20 स्टूडेंट पहुँचे। जब 20 स्टूडेंट पहुँचे तो अब इनमें से बोलेंगे जो यहाँ पर सीरियस हैं एडमिशन को लेकर, अब इन 20 में से वो देखेंगे मार्क्स के हिसाब से लगेगा मेरिट ही, तो मेरिट के हिसाब से जो यहाँ पर होंगे तो वही स्टूडेंट्स 10 को सिलेक्ट किया जाएगा। जो यहाँ पर इन 20 में से जो मेरिट के हिसाब से लगेंगे इनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ये उधर सेलेक्ट हुए समझो इनकी क्या होगी, सिलेक्शन होगी, क्योंकि ये खुद ही मतलब कि अब ये हुआ कि इनमें से कोई स्टूडेंट सिर्फ, अगर यहाँ पर 85 to 90 में से स्टूडेंट आते हैं 30, पहुँचे वहाँ पर 20, तो बाकी यहाँ पर क्या हुआ, कट ऑफ रहा 80 यहाँ पर 7 एग्जाम्पल के तौर पे। अब 88 वाला बंदा बाद में जाए, अरे यहाँ पर 87 वाला क्यों आया है, मैं क्यों नहीं हूँ, तो यहाँ पर जो नहीं पहुँचेगा उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, वो वही जहाँ पर मतलब जो जाएंगे सिलेक्शन उन्हीं की होगी। इसलिए काउंसलिंग में कोशिश करना पहुँचने की, ताकि आपका जो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर इस हिसाब से अब आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। ऐसा ही जैसे 4th सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी ऑनर्स प्रोग्राम की, उसके बाद ऑनर के लिए भी ये ऐसे ही काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके लिए थी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो सके, ये इसलिए आप स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और साथ में मेंशन है, जिन कैंडिडेट्स की ऑलरेडी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है 1 3 5 7, जिन्होंने एडमिशन कंप्लीट किया तो वो ठीक है। जिन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट में 1 में नाम आया था, 3 में, 5 में या 7 में नाम आया था, अगर उन्होंने अपनी एडमिशन प्रोसेस नहीं की है, वो फेल हो चुके हैं एडमिशन करवाने में, उनका यहाँ पर मतलब एडमिशन अब नहीं हो सकता और वो यहाँ पर काउंसलिंग में अटेंड नहीं कर सकते, उनका कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं आने का। सिर्फ ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पर नाम मेंशन है, तो ये आएँ अपनी काउंसलिंग में
फिजिकल काउंसलिंग में होता आना है इन स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी एडमिशन जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वेट करना होता है। एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन लिस्ट आई थी फिजिक्स में, तो यहाँ पर देखिए ये वाले स्टूडेंट जो थे ना, ये फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया, एडमिशन नहीं की है। अब क्या होगा, न्यू यहाँ पर एक स्टूडेंट एडमिशन करवाएगा, तो इसमें से फॉर एग्जांपल किसी एक ने एडमिशन करवाई, वो तो ज्वाइन हो जाएगा बाकियों के लिए। फिर न्यू सिलेक्शन लिस्ट आएगी, फिर उसमें से 2 करवाते हैं, फिर न्यू सिलेक्शन लिस्ट आएगी, तो इनमें नाम आता जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे इन्होंने फिजिकली एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया है, वो जैसे ही जाएंगे उसमें से इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो होंगे वही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, इंटरेस्ट अपनी एडमिशन कहीं और करवा लेते हैं फिर कोई स्टूडेंट, फिर नाम तो उनका चलता रहता है क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा है, तो फिर मतलब कोई फ़ायदा नहीं रहता, टाइम वेस्ट होता है। इसलिए यहाँ पर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ही आएंगे, तो उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, इनका काम बन जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए।